तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वोया होती है वो तियानी युआन को जो वे तीनों वेपन होते हैं उनके मास्टरों के बारे में बता रही होती है। तभी तियानी युआन जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि ये लोग जो है वो असल में कौन है। जो सुनकर वोया जो होती है वो उसे बताती है कि आज से 7 लाख साल पहले जो 7 हीरो गॉड किंगडम हुआ करते थे ये उनमें से एक है। और अगर इनकी बात की जाए तो जो सेकंड और थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर था उसमें इनकी मौत हो गई थी। और अब वोया के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो हेमनली एम्परर की कैपिटल होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो भाई किंग होती है वो भागते हुए जा रही होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि आगे जो लेडी भाई किंग है उन्हें क्या हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम भाई किंग को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए जाते हुए अपने मन में सोचती है कि अचानक से मेरे माइंड के अंदर काफ़ी सारी इमेजें जो है वो आने लगी है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अगर पहली इमेज की बात की जाए तो जो मास्टर वूलिंग है उनकी डेथ जो है वो हो गई थी। और वहीं अगर जो दूसरी इमेज है उसकी बात की जाए तो दूसरी इमेज तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। उस इमेज को देखकर मुझे अभी भी जो डर है वो फील हो रहा है। और अगर तीसरी इमेज है उसकी बात की जाए तो मैंने एक चिकन विंग्स की वाली लड़की जो है उसे देखा था। नहीं, मुझे जल्दी से जो मास्टर है उन्हें ढूंढना होगा और मास्टर को इस चीज़ के बारे में जो है वो सब कुछ बताना होगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जो वोया और जो बाइकिंग है इन दोनों के अंदर इस तरह की पावर है कि ये पहले से ही जो फ्यूचर है उसे प्रेडिक्ट जो है वो कर लेती है। और सच बता रहा हूँ इस टाइम पर जो बाइकिंग है उसने ये इमेज जो है वो देखी है चैनी की। मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये चाह रहे होंगे कि जो चैनी है वो हमें इस रूप में देखने के लिए मिले। और अगर गाइस मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी जो चैनी है उसका ये वाला रूप जो है वो देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से जो उसके दुश्मन है उन्हें ख़त्म जो है वो करता है। क्योंकि देखा जाए तो हमने अभी तक भी एक बार भी जो चैनी है उसका रेंज मोड जो है वो नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें चैनी का ये रेंज वाला मोड जो है वो देखने के लिए मिले। और अब हम देखते हैं कि जो भाई किंग होती है वो भागते हुए जो चोंगहुआ होती है उसके रूम के अंदर आ जाती है। और अब जो भाई किंग होती है वो चोंगहुआ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि सीनियर चोंगहुआ आप ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते ही हम चोंगहुआ को देखते हैं जिसने कि चैनी को गले से लगाया हुआ होता है और जो चैनी होता है वो सो रहा होता है। और अब भाई किंग जो होती है वो चोंगहुआ से बोलती है कि सिस्टर चोंगहुआ क्या आप जाग गई हो, लेकिन जो सिस्टर तियानजू है उसने तो कहा था कि आप काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो। जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो उसे बताती है कि मैं सीरियसली इंजर्ड नहीं थी, बल्कि बस मुझे कुछ बुरे नाइटमेयर जो है वो आ रहे थे जिसका मैं पिछले कई दिनों से शो नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे तुम बताओ आखिर तुम हेमनली एम्परर वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही हो। अगर मैं सही हूँ तो तुम तो जो 10,000 रेस कॉम्पिटिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी ना। और अब चोंगहुआ की इस बात को सुनकर भाई किंग जो होती है वो चोंगहुआ को बताती है कि जो मास्टर है वो मुझे अपने साथ में जो है वो यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन एक बात तो बताओ आखिर जो मास्टर है उन्हें क्या हुआ है, वे इस तरह से क्यों लेटे हैं। जो सुनते के साथ ही जो चोंगहुआ होती है वो उसे बताती है कि मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। जिस टाइम पर मैं उठी तो मैंने देखा कि ये इस हालत में था, वैसे तो ये बच्चे वाले स्टेट में है, लेकिन उसके बाद भी मैं श्योर हूँ कि ये मेरा ही चैन ही है। और मैंने जो चैन ही है उसकी बॉडी जो है उसे भी चेक किया और मुझे पता लगा कि इसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ठीक है। शायद ये मेरा जो सोल स्पेस था उसके अंदर इंटर जो है वो करा था ताकि ये उस वुमेन के द्वारा छोड़ी गई जो सीक्रेट टेक्निक थी उसे तोड़ सके, और तब से ही ये सो रहा है। और मैंने इसे कई बार जो है वो उठाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं इसे नहीं उठा पाई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे किस तरह से उठाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो बाइकिंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लेकिन तुम मुझे यहाँ पर सीनियर बोल रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम प्राइवेट में मुझे क्या बोला करोगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है। और अब इतना बोलकर जो बाइकिंग होता है वो होती है उसे याद आ जाता है और वो हंसते हुए जो चोंगहुआ होती है उसे बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्राइवेट में मास्टर्स जो है वो बोला करूँगी, तो इसीलिए मैं आपको मास्टर्स ही कहूँगी। जो सुनकर बाइकिंग जो चोंगहुआ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में तुम एक अच्छी लड़की हो। और अब जो बाइकिंग होती है वो चोंगहुआ से बोलती है कि तुमने कहा कि जो मास्टर है वो स्लीप के अंदर जो है वो चले गए हैं क्योंकि वे तुम्हारे सोल स्पेस के अंदर लगा हुआ उस वोमेन का जो मार्क था उसे हटाने वाले थे और तुम इसे उन्हें उठा जो है वो नहीं पा रही हो। जो सुनने के बाद में चोंगहुआ जो होती है वो भी बाइकिंग को हाँ बोल देती है। मैंने अपनी जो सोल पावर है उसका इस्तेमाल कर भी जो चैनी है उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मेरी सोल स्ट्रेंथ जो है वो इनफ नहीं है, जिसका मैं चैनी की जो सोल है उसके अंदर इंटर जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, जिसका मुझे नहीं लगता कि मैं इसे उठा पाऊँगी। और अब चोंगहुआ की इस बात को सुनने के बाद में जो भाई किंग होती है वो हंसते हुए जो चोंगहुआ होती है उसे बोलती है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है था, यहाँ पर तो मास्टर का जो मैटर है उसे मेरे हवाले कर दो। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी जो भाई किंग होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर जो है वो हमेशा कहते हैं कि जिस टाइम पर स्पिरिट या फिर सोल की बात जो है वो आती है तो उस टाइम पर मैं एक जीनियस होती हूँ, तो इसीलिए मास्टर को उठाने का जो काम है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो भाई किंग होती है वो वहाँ पर अपना 9 लेवल साइकिल टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगती है और उसका इस्तेमाल करते हुए जो अपनी एनर्जी होती है वो सीधे चैनी के फोरहेड के अंदर डालने लगती है।
और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सोल स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो येयू होती है वो चैन ई से बोलती है कि पिछले 9 लाख सालों में जो कुछ भी हुआ है मुझे उस सब के बारे में पता जो है वो चल चुका है। सच बताऊँ तो इन बीते सालों में बस मैं होली सिटी जो है उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट जो है वो करती रही हूँ। मैं कभी भी जो होली सिटी है उसे छोड़कर बाहर जो है वो नहीं आई हूँ और ना ही मेरा किसी आउटसाइडर से कांटेक्ट हुआ। तो इसीलिए तुमने जो रूमर्स भी सुने थे वे सभी के सभी रूमर्स जो थे वो पूरी तरह से गलत थे। और तुम तो इस चीज़ को जानते ही होगी, जो डिवाइन बॉडी ऑफ 10,000 ट्रिब्यूशन है उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें जो 1000 ऑफ फैमिली ट्रिब्यूशन है उनसे होकर गुजरना होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर परफेक्ट रीच जो है वो चाहिए होती है फायर ट्रिब्यूशन की, थंडर ट्रिब्यूशन की, इनर डीमन ट्रिब्यूशन की, हेवनली क्रिएशन ट्रिब्यूशन की। सच बताओ तो जब मैं इन ट्रिब्यूशनों से गुजरा करती थी तो हर एक ट्रिब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस टाइम पर मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाया करती थी, तो उस टाइम पर जो तुम्हारी इमेज थी वो मेरी आंखों के सामने जो है वो आया करती थी। उस टाइम पर मुझे महसूस जो है वो हुआ करता था कि मेरा हस्बैंड जो है वो अभी भी बाहर मेरा इंतज़ार जो है वो कर रहा है, जिसका मैं यहाँ पर खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेट जो है वो किया करती थी और ख़ुद को उन ट्रिब्यूशनों से गुजारा करती थी ताकि मैं सक्सेसफुली पास होकर तुम्हारे पास में आ सकूँ। और अब येयू की इस बात को सुनने के बाद में जो चैन ही होता है वो येयू से बोलता है कि येयू आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर येयू जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मैंने कभी भी ये चीज़ जो है वो इमेजिन नहीं की थी कि तुम इस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल गॉड जो है वो बन जाओगे। मुझे हमेशा लगा करता था कि शायद तुम एक ओल्ड मैन बन चुके होगे या फिर अभी तक तुम्हारी डेथ जो है वो हो चुकी होगी, लेकिन हमेशा ही मेरा यही मानना जो है वो रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या जो है वो बन जाते हो। अगर तुम एक ओल्ड मैन भी बनते हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हें अपनाऊंगी, या फिर अगर तुम्हारी डेथ भी हो जाती है तो मैं अंडरग्राउंड के अंदर जाकर वापस से जो तुम्हारी सोल है उसे ढूंढूंगी, चाहे मुझे जो रिवर ऑफ टाइम है उसी के अंदर जो है वो क्यों ना जाना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं हर हाल में जो है वो तुम्हें ढूंढ कर रहूँगी। और चलो अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस टाइम पर तुम कौन हो, क्या तुम वो चैन ही हो जिसे कि मैं जानती थी, अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, लेकिन मैं वही यूनर हूँ जिसे कि तुम पास्ट में जाना करते थे। मेरे दिल के अंदर जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं हो सकता है, चाहे मुझे पूरे जो हेवनली ऑर्डर है उसके खिलाफ जो है वो क्यों ना खड़ा होना पड़ जाए, लेकिन मैं कभी भी जो तुम्हारा साथ है वो नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए चैन ही मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या प्लीज़ तुम मुझे एक और चांस जो है वो नहीं दे सकते हो। और अब उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि चैन ही जो होता है वो अभी भी जो येयू होती है उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी जो येयू होती है वो चैनी के चेहरे को पकड़ लेती है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि चैनी मुझसे भागना बंद करो और मेरी आंखों में देखो और मुझे जवाब दो। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो येयू की आंखों में देखने लगता है और जो येयू होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो चैनी होता है उसे बोलती है कि चैनी मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार जो है वो नहीं करते हो। और अब येयू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि चैनी उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा होता, लेकिन तभी हमें वहाँ पर जो बाइकिंग होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए जो येयू होती है उसे बोलती है कि तुम डार्क स्किन वाली वोमेन वापस से यहाँ पर आ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सीधे जो येयू होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है तो अब तुम यहाँ पर जो मेरी फ्लाइंग किक है उसे संभालो। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करती है तो जो येयू होती है वो उसके अटैक को डॉज कर देती है और उसके अटैक को डॉज करने के बाद में जो येयू होती है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम तो वही स्पिरिट फॉक्स होना जिसे कि मैंने पहले भी देखा था। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी के सामने आते हुए बोलती है कि ये मैं जानती हूँ कि ये शोल वर्ल्ड है और मैं यहाँ पर अपना जो मास्टर है उसे बचाने के लिए आई हूँ। मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनकर चैनी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, आप आराम से बाहर जो है वो चले जाइए। जो ये बेकार सी औरत है इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसे मैं शोल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगी। और बाइकिंग की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही बाइकिंग जो होती है वो उसे वहाँ से ट्रांसफ़र जो है वो कर देती है। और अब जो येयू होती है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम फॉक्स डीमन, ये दूसरी बार है जिस टाइम पर तुमने आकर मेरा रास्ता जो है वो काटा है, तो मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम चैनी की डिसाइपल हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मेरा नाम बाइकिंग है और मैं मास्टर की चौथी डिसाइपल हूँ और इससे अलग मैं मास्टर की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिसाइपल हूँ। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनकर येयू जो होती है वो भी थोड़ा शांत जो है वो हो जाती है और शांत होते हुए जो बाइकिंग होती है उससे बोलती है कि क्या तुम चैनी की फेवरेट डिसाइपल हो। जो सुनते के साथ ही येयू जो होती है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम सेक्ट के अंदर जाकर किसी से भी ये चीज़ जो है वो पूछ सकती हो कि जो मास्टर है वो सेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्यार जिससे करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और अब बाइकिंग की इस बात को सुनकर जो येयू होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए जो बाइकिंग होती है उसे बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि चैनी की सबसे फेवरेट डिसाइपल जो है वो तुम ही हो लिटिल फॉक्स गर्ल, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ।
जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे इग्नोर करते हुए उससे बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन याद रखना सोल वर्ल्ड जो है वो मेरी टेरिटरी है। अगर तुम यहाँ पर आकर मेरे मास्टर को बुली करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटूंगी। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येयू होती है वो अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और अपनी रियल फॉर्म के अंदर आते हुए जो बाइकिंग होती है उससे बोलती है कि अगर टर्म और सेंसरिटी जो है उसे देखा जाए तो तुम्हें मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर्स जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि मैं चैनी की वाइफ हूँ। तो इसीलिए तुम मुझे मास्टर्स वाइफ जो है वो बुला सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि बेचारी बाइकिंग जो होती है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।